वेलकम टू वर्टेक्स डीबीजी एजुकेशंस यूट्यूब चैनल। वर्टेक्स डीबीजी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर, ट्रेनर, एजुकेटर एहसन खान। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की किताब से बायो के सेक्शन से चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये टॉपिक न्यूरॉन्स। हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की डिटेल में, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिगर के साथ ये चांसेस है कि एग्जामिनेशन में इस बार सीबीएसई के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में 2024 में पूछने के ज्यादातर चांसेस हैं। ये तो ये टॉपिक उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो अपडेट मिस नहीं कर सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इसको। ये न्यूरॉन्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की किताब से, बायो के सेक्शन से। चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। उससे पहले जरा हम ये देख लेते हैं कि आखिर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स की जरूरत होती है। और ये दोनों सिस्टम क्या है? एक तो नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। यानी अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर, वो भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए अपने एनवायरनमेंट से स्टिमुलस के तरफ से रिएक्ट करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट के आसपास की चीजों की तरफ रिएक्ट करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए हमको दो सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। ह्यूमन बींग्स को भी दो सिस्टम की जरूरत पड़ती है। पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस, नर्व इंपल्सेस को हमारी बॉडी के थ्रू वो भेजता है, कंट्रोल करता है हमारे मूवमेंट्स को। एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है हार्मोनल सिक्रीशंस को, जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये दो सिस्टम्स बहुत जरूरी होते हैं। ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स को जरूरत इस्तेमाल करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम यहां पर ह्यूमन बींग्स का स्पेशली। उसमें से भी सिर्फ एक चीज यहां पे हम डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर एग्जामिनेशंस में पूछता है, वो है न्यूरॉन्स। अब चलो, न्यूरॉन्स की बात जब हम करते हैं तो न्यूरॉन्स होते क्या हैं? दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ नर्वस सिस्टम। एग्जामिनेशन में आता है तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि भाई नर्वस सिस्टम का, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? तो आप लिख सकते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, नाउ दीज कनेक्ट द रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर ऑर्गन्स विथ ईच अदर। अब यहां पे बातें आती है रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स की। तो रिसेप्टर इफेक्टर की बात जब हम करते हैं, मैंने लाइव सेशंस इंट्रोड्यूस किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसका कार्ड लिंक मैं यहां पे दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। उसमें बहुत डिटेल में मैंने इन चीजों को समझाया है, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, नर्व्स को, न्यूरॉन्स को, इंपल्सेस को, वो सारी बातें मैंने उसमें की है। उसका लिंक यहां पे दे रहा हूं मैं, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। खैर, हम यहां पर डिटेल में नहीं जाएंगे। रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स की बात जब करते हैं तो रिसेप्टर सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को परसीव करने के लिए, लेने के लिए होते हैं। हम उनको लेते हैं, उन जो हम रिसीव करते हैं इंपल्सेस को, उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजा जाता है, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके रिएक्शन में इंफॉर्मेशन देता है कि क्या करना है। वो काम इफेक्टर ऑर्गन्स करते हैं। तो रिसेप्टर्स स्टिमुलस को रिसीव करता है और उस स्टिमुलस का रिएक्शन इफेक्टर ऑर्गन कैरी ऑन करता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स की बात अगर हम कर रहे हैं यहां पर, तो न्यूरॉन का सिंपल डेफिनेशन यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? तो नर्वस सिस्टम का। चलो अब जरा आगे हम इससे बढ़ते हैं।
ठीक है, हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे न्यूरॉन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेल बॉडी एंड न्यूमरस ब्रांचेस अराइजिंग आउट ऑफ इट। अब ये आपका एक न्यूरॉन है, सिंगल न्यूरॉन है। हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से है। अब न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन में, हर एक न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होता है जिसको हम नाम देते हैं साइटोन का। तो ये न्यूरॉन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन है आपको, दिस इज कॉल्ड साइटोन या सेल बॉडी। इस पोर्शन को हम साइटोन कहते हैं। दूसरा पोर्शन, ये जो टेल की तरह आपको दिख रहा है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। इस पे हम नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। हम पहले बात करेंगे साइटोन की। तो साइटोन क्या है? साइटोन एक सेल बॉडी है और उसमें से कई सारे ब्रांचेस निकले होते हैं। बहुत सारे आप देख सकते हैं ब्रांचेस आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये ब्रांचेस निकले होते हैं इसमें से। नाउ दीज ब्रांचेस आर मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स। और ये ब्रांचेस किस चीज के बने हैं? ये ब्रांचेस बने हैं नर्व फाइबर्स के। फाइबर रेशा यानी धागे को कहते हैं। अब साइटोन की बात हम पहले करते हैं। साइटोन में क्या क्या होता है हम वो देखते हैं। इट कंटेन्स द फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहले न्यूक्लियस इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो आप साइटोन यहां देख सकते हैं, साइटोन में ये न्यूक्लियस होता है, बीच में देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है जो कि एक सेल में बेसिकली होता है। Nissls granules made up of RNA. These synthesize proteins and transport it to cytosol. अब इसमें Nissls granules होते हैं, हम देख सकते हैं यहां पर Nissls granules। ये क्या करते हैं? ये ग्रेन्स होते हैं, दाने दाने टाइप के होते हैं। ये आरएनए के बने होते हैं और ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं, जो प्रोटीन बना के साइटोन यानी इस सेल बॉडी को देते हैं। फिर इसमें न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, thread like structures which help in transmission of impulses of electric signals from dendrites to axon. अब dendrites आप देख सकते हैं, ये जो ब्रांचेस निकले हुए हैं ना, इनको हम कहते हैं dendrites, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजते हैं, रिसीव करते हैं बेसिकली। तो न्यूरोफिब्रिल्स भी होता है यहां पर। ये क्या करता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। न्यूरोफिब्रिल्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इंपल्सेस के ट्रांसमिशन को, फ्लो को डेंड्राइट से एक्सॉन में भेजता है। यानी यहां से रिसीव करेगा और फिर एक्सॉन में भेजेगा और ये फिर अगले न्यूरॉन तक जाएगा इंपल्स, ठीक है। ओके, नाउ नर्व फाइबर्स की अगर हम बात करें न्यूरॉन्स में, तो दो तरह के होते हैं नर्व फाइबर। अगेन धागों की बात हो रही है, इन रेशों की बात हो रही है, ये जो रेशे हैं, इन थ्रेड्स की बात हो रही है। तो थ्रेड्स दो टाइप के होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ये जो धागे आपको दिख रहे हैं, ये थ्रेड्स जो दिख रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं डेंड्राइट। और ये सिंगल थ्रेड जो आपको दिख रहा है, ये कहलाता है एक्सॉन। डेंड्राइट क्या है? शॉर्ट है, ब्रांच्ड है, बहुत सारे हैं, मेनी इन नंबर है। हम फिगर में भी देख सकते हैं कि डेंड्राइट्स क्या है? छोटे हैं, ये ब्रांच्ड है, ब्रांच के शेप में है और बहुत सारे हैं। ये कंटेन करते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स और कैरी करते हैं इंपल्स टुवर्ड्स द साइटोन। इनमें निसल्स ग्रेन्यूल होता है और ये इंपल्सेस को साइटोन की तरफ लाके देते हैं, यानी सेल बॉडी में लाके देते हैं। ये वाला नहीं, सेल बॉडी में लाके देते हैं, साइटोन को देते हैं, इंपल्सेस को कैरी करवाते हैं, ठीक है। एक्सॉन की बात करते हैं तो लार्ज है, सिंगल है और अनब्रांच्ड है। हम देख सकते हैं एक्सॉन को यहां पर, ये क्या है? लार्ज है, सिंगल है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम साइटोन टू इफेक्टर ऑर्गन्स। और ये क्या करता है? इंपल्सेस को साइटोन से लेकर के इफेक्टर ऑर्गन्स तक ले जाता है, फाइन। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि भाई साइटोन बेसिकली एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम थोड़ा बात करेंगे एक्सॉन की। तो याद रखिएगा, न्यूरॉन के दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। पहला था साइटोन, दूसरा है एक्सॉन। हम एक्सॉन की बात करते हैं सिंपल। अब एक्सॉन क्या है? ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम देखेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को तो न्यूरॉन की पूंछ की तरह लगेगा ये, इसलिए हम कहते हैं इसको क्या? टेल लाइक स्ट्रक्चर। अब हैज अ सेंट्रल थिन साइटोप्लाज्मिक एक्सिस सिलेंडर। अब इसके बीच में एक सिंगल सेंट्रल होता है, थिन पतला सा साइटोप्लाज्मिक एक्सिस होता है। इसके साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इट्स साइटोप्लाज्म इज नोन एज एक्सोप्लाज्म, यानी एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म है
उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सिस सिलिंड्रिकल इनक्लोज इन अ थिन परमिएबल मेम्ब्रेन नोन एज एक्सोलेमा या नर्व मेम्ब्रेन। अब ये जो है इसका जो एक्सिस है एक थिन परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्सोलेमा या नर्व मेम्ब्रेन कहते हैं। एक्सोलेमा कवर्ड विथ अ लेयर नोन एज माइलिन शीथ। अब एक्सोलेमा में ये जो आप देख रहे हैं ये चीजें, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। करता क्या है, सिग्नल के स्पीड को इंक्रीज कर देता है। इंपल्स की बात कर रहा हूं मैं। There are interruptions at certain intervals of myelin by round constrictions known as nodes of Ranvier। ठीक है, और बीच बीच में आपको nodes of Ranvier रहता है। माइलिन शीथ जो है आपको क्या होता है, इंटरप्शन होता है उसमें राउंड कंस्ट्रक्शन का, उसको nodes of Ranvier कहते हैं। Parts of nerve fiber between two nodes is called internode। ये बेसिकली ये हिस्सा, एक हिस्सा ये आपको नोड कहलाएगा, जैसे ये वाला हिस्सा है ये नोड कहलाएगा, और इसके बीच का जो हिस्सा है ये खुला हुआ जो माइलिन शीथ से कवर्ड नहीं है उसको इंटरनोड कहलाते हैं। देयर आर ब्रांचेस एट द एंड ऑफ एक्सॉन नोन एज टेलोडेंड्रिया। और एक्सॉन के एंड में आपको कुछ ब्रांचेस होते हैं, इन ब्रांचेस को हम टेलोडेंड्रिया कहते हैं। ईच टेलोडेंड्रॉन हैज अ सॉलिड नॉब एट इट्स एंड कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। और हर एक टेलोडेंड्रिया के एंड में नॉब होता है, छोटा सा मोटा सा बटन शेप होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। दीज नॉब ऑफ एक्सॉन फॉर्म साइनेप्स विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। और इसके बाद थोड़ी सी जगह होती है और फिर दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। ठीक है, साइनेप्स वेरी स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और दो न्यूरॉन्स के बीच में हमेशा गैप होता है थोड़ा सा। जब नर्व सेल्स बनते हैं, न्यूरॉन्स जब बनाते हैं एक दूसरे से मिल करके नर्व्स को, तो वो सटते नहीं है पूरी तरीके से, वो थोड़ा हटे हुए रहते हैं। और जैसे अगर दो न्यूरॉन है आपका, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, उसी गैप को हम साइनेप्स कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो हम ये भी समझ गए कि एक्सॉन कैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। फाइन, तो नर्व की बात करें, न्यूरॉन्स की बात करें, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला साइटोन जो उसका सेल बॉडी है, दूसरा एक्सॉन। फाइन, इसका डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में। हम यहां पे थोड़ी सी बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। न्यूरॉन को हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के एतबार से। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर मोटर न्यूरॉन्स और फिर एसोसिएशन न्यूरॉन्स, जिसमें से ये दो इंपॉर्टेंट हैं आपको, सेंसरी और मोटर। तो सेंसरी न्यूरॉन्स की जब बात करते हैं, दीज कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो इंपल्सेस को कैरी करते हैं, कहां, सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। और मोटर न्यूरॉन्स हैं, दीज कैरी इंपल्सेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन्स। और मोटर न्यूरॉन्स क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर के इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ आता है। डिफरेंस समझिएगा कि सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेकर के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स है जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर के और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेकर के आपके इफेक्टर ऑर्गन्स तक आता है। ठीक है, अब आता है एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ये क्या है, These act as mediators between the sensory and motor neurons। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में मीडिएटर की तरह जो न्यूरॉन एक्ट करे उसको हम कहते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स। हम बात करते हैं नर्व इंपल्स की, बहुत देर से ये बात हो रही है। तो ये क्या है, द इंफॉर्मेशन पासिंग थ्रू द न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कॉल्ड नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्स क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन्स के बीच में आदान प्रदान हो रही है, किस तरह से, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में, उसी को हम नर्व इंपल्स कहते हैं। और यही इंफॉर्मेशन लेके हमारी बॉडी से ब्रेन, ब्रेन से बॉडी की तरफ आती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो काफी क्लियर हो गई होगी, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा, फिगर भी देख लिया होगा आप लोगों ने। तो एग्जामिनेशन में अगर इस बार ये क्वेश्चन आता है तो अच्छे से लिखिएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा। अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच and have a nice day.